नमस्कार। कभी सोचा है किसी पेड़ को जंगल की ज्वाला क्यों कहते होंगे? आज हम उसी पवित्र पलाश के पेड़ के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, जो वैदिक परंपरा का एक बहुत ही जीवंत प्रतीक माना जाता है। इसे जंगल की ज्वाला क्यों कहा जाता है, ये इस तस्वीर को देखकर शायद कोई शक नहीं रहता। वसंत का मौसम आते ही इसके फूल ऐसे खिलते हैं मानो सच में कोई दिव्य अग्नि धधक उठी हो। तो ये है वो पेड़, पलाश, जिसका साइंटिफिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पर इसकी कहानी सिर्फ इसकी इस धधकती सुंदरता तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें तो ज्योतिष और आध्यात्मिक प्रथाओं में बहुत बहुत गहरी हैं। अब ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि भाई, एक पेड़ का ग्रहों से क्या लेना देना हो सकता है ना? चलिए समझते हैं कि वैदिक ज्योतिष में पलाश का सीधा संबंध चंद्रमा और मंगल से कैसे जुड़ता है। पलाश के पेड़ को एक तरह का कॉस्मिक बैलेंसर समझिए। एक तरफ है चंद्रमा की ठंडी भावनात्मक ऊर्जा और दूसरी तरफ है मंगल की गर्म जोशीली ताकत। पलाश इन दोनों के बीच एक कमाल का संतुलन बनाता है। ये चंद्रमा की ऊर्जा को शांत करता है और मंगल की उग्रता को नियंत्रित करता है। और बात सिर्फ ग्रहों पर ही खत्म नहीं होती, ये और भी ज्यादा गहरा है। इसका कनेक्शन कुछ खास नक्षत्रों से भी है, जैसे कि पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। माना जाता है कि यह रचनात्मकता और समृद्धि जैसी ऊर्जाओं को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो ठीक है, ये सब तो हो गई ब्रह्मांडीय बातें, पर असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? यहीं पर आते हैं ज्योतिषीय उपाय और खास अनुष्ठान, जहां संतुलन पाने के लिए इस पेड़ की ज्वाला जैसी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। और इन उपायों में सबसे जरूरी चीज है टाइमिंग। सब कुछ टाइमिंग का ही खेल है। हर अनुष्ठान एक खास दिन पर किया जाता है, जैसे सोमवार चंद्रमा के लिए और मंगलवार जाहिर है मंगल ग्रह के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को चंद्रमा से जुड़ी कोई परेशानी है, जैसे मन का बेचैन रहना, तो क्या किया जाता है? सोमवार के दिन खासकर पूर्णिमा पर पलाश के फूल लेकर एक हवन या होम किया जाता है। साथ में चंद्र बीज मंत्र का 108 बार जाप होता है और फिर इसकी पत्तियों को पानी में डालकर स्नान। सोचिए कितना सुंदर और गहरा उपाय है। वहीं अगर मंगल की ऊर्जा ज्यादा हो, मतलब गुस्सा या शरीर में गर्मी ज्यादा हो, तो उपाय बिल्कुल अलग हैं। यहां पर उपाय ज्यादा जमीन से जुड़े हैं, जैसे कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पलाश का एक पौधा लगाना या फिर इसकी छाल का एक छोटा सा टुकड़ा तावीज की तरह साथ रखना। एक तरह से उस उग्र ऊर्जा को शांत और स्थिर करने का तरीका। तो इस टेबल में सब कुछ एक साथ साफ साफ दिखता है। देखिए कैसे सोमवार को चंद्रमा के लिए हवन से मन को शांति मिलती है, मंगलवार को मंगल के लिए पौधा लगाने से शरीर में नई ऊर्जा आती है। मतलब हर ग्रह, उसका दिन, उसका उपाय और उसका फायदा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन रुकिए, पलाश की कहानी सिर्फ ज्योतिष और ग्रहों तक ही नहीं है। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है, जो इसे सीधे सीधे हिंदू धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति से जोड़ता है। हाँ, ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है। पलाश को सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि देवताओं का एक जीता जागता स्वरूप माना गया है। जरा इसकी संरचना को देखिए। इसकी जड़ों में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का वास है। इसका जो मजबूत तना है वो है संरक्षक विष्णु, और इसकी जो शाखाएं हैं वो हैं परिवर्तक शिव। मतलब ये पूरा पेड़ ही एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। और जब पेड़ में ही ब्रह्मा विष्णु महेश हों, तो सोचिए उसकी लकड़ी कितनी पवित्र होगी। यही वजह है कि यज्ञ यानी हवन के लिए पलाश की सूखी लकड़ी को सबसे पवित्र ईंधन माना जाता है। ये सिर्फ आग जलाने के काम नहीं आती, ये तो खुद अग्नि देव का प्रतीक है, एक ऐसा माध्यम जो इंसानों को देवताओं से जोड़ता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। इस जंगल की ज्वाला से हमें असल में क्या सीखने को मिलता है? देखें तो पलाश की शक्ति 4 स्तरों पर काम करती है। पहला तो इसकी बेमिसाल सुंदरता, जिसके कारण इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। दूसरा, ये ज्योतिष का एक जबरदस्त टूल है जो चंद्रमा और मंगल को बैलेंस करता है। तीसरा, ये अनुष्ठानों का एक अहम हिस्सा है जिससे कुंडली के दोष दूर किए जाते हैं। और चौथा और सबसे गहरा, ये त्रिमूर्ति और अग्निदेव का एक जीवंत प्रतीक है। तो वैदिक सोच में पलाश सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये जमीन और आसमान के बीच का एक पुल है, एक ऐसा फीनिक्स जो ब्रह्मांड के सिद्धांतों को असल जिंदगी में उतारता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। जब इसके फूल हवा में आग सी लगा देते हैं, तो क्या हम इस प्राचीन ज्ञान से कुछ सीख सकते हैं? क्या प्रकृति और ब्रह्मांड के इस गहरे संबंध को हम अपनी आज की जिंदगी में अपना सकते हैं? सोचने वाली बात है।